प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पीटर बनकर महाराष्ट्र से आप सबों का यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। और आज परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ परमेश्वर के लोगों। और वो विषय है डर, भय। हम लोग इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के लोगों कि आपको आपके मन में अगर किसी बात का डर है तो आपके जीवन में जिस बात का डर आपको है, जिस बात से आप डरते हो, जिस बात से आपको भय लगता है, वही बात आपके जीवन में घटती है, वही बात आपके जीवन में आती है। इसके बारे में परमेश्वर के लोगों आज के वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और डर मनुष्य को कमज़ोर करता है। और आज के समय में बहुत से लोगों में भय का वातावरण है। लोग डर रहे हैं, मरने से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं। और कैसे लोग डर रहे हैं, कैसे लोग बीमारी से, महामारी से या कोरोना से डर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ परमेश्वर के लोगों। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ध्यान से देखें और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे। इस वक्त मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के लोगों। अय्यूब का किताब, अय्यूब की पुस्तक जो बाइबल में है, उसका 3 अध्याय और 25 वचन मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के लोगों। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सुना आप लोगों ने परमेश्वर के लोगों। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब, उसका 3 अध्याय और 25वां वचन। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। देखिए परमेश्वर के लोगों, बाइबल में अय्यूब खुद कहता है, जब उसके जीवन में इतना बड़ा समस्या आया, हम सब लोगों को पता है अय्यूब के बारे में कि उसके जीवन में कैसे संकट आया, कैसे परेशानी आए। उसके सब बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति सब चली गई, लोग उसकी संपत्ति लूट कर ले गए, उसके जितने बच्चे थे वो सब मर गए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, इसके बारे में खुद अय्यूब गवाही देता है कि जिसका मुझे भय था वही मेरे जीवन में हुआ, जिसका मुझे डर था वही मेरे जीवन में हुआ। क्योंकि अय्यूब डरता था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, अय्यूब डरता था कि मेरी संपत्ति चली जाएगी, और जिसका डर उसके मन में था वही डर उसको नुकसान कर दिया। वही डर ने उसके जीवन में बड़ा नुकसान किया। उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति चली गई परमेश्वर के लोगों। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके जीवन में डर है, अगर आपके जीवन में किसी बात का डर है, तो वही बात आपके जीवन में घटती है परमेश्वर के लोगों। देखो, जब अय्यूब ने मन में सोचा कि मेरे बच्चे मर जाएंगे या मेरा संपत्ति चला जाएगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा, ये हर रोज वो डर से रहता था। हर वक्त उसके मन में वो भय रहता था, और उसी भय के विचार को शैतान ने देखा, और उस विचार के द्वारा शैतान ने उसके जीवन में कार्य किया, काम किया, और उसके जीवन से उसका सब कुछ चला गया परमेश्वर के लिए। इसका एक कारण जो अय्यूब ने इस वचन में बताया, कि जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा कि जिस बात से मुझे डर लगता है वही मेरे जीवन में होता है, और जिस बात से मुझे भय लगता है वही मेरे जीवन में आ पड़ा है। यही अय्यूब ने गवाही दी आपके उसके खुद के बारे में। तो परमेश्वर के लोगों, आप अगर किसी बात से डरते हो तो वही बात आपके जीवन में घटेगी। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आपके मन से डर को निकालिए, भय को निकालिए। आज हम लोग देखते हैं बहुत से लोग संसार में, इस दुनिया में या भारत में, इस महाराष्ट्र में आज एक ही बात से डर रहे हैं, वो है कोरोना, कोविड-19। और सबके मन में कोरोना का भय ऐसे बैठ गया कि उनके मन से वो भय, वो डर नहीं चला जा रहा है। और हर वक्त पर लोग डर से चल रहे हैं, डर से बैठ रहे, डर उन मन में है। और यहाँ पर मैंने आज के इस विषय के द्वारा कुछ बात मैं आपसे इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो निश्चित आपको इसके द्वारा एक सामर्थ्य प्राप्त होगा और आपके मन का डर चला जाएगा। देखिए, अब बहुत से लोग कोरोना से पीड़ित है, कोरोना से बीमार है। इसमें से 70% लोग, परमेश्वर के लोगों, जो कोरोना से पीड़ित हो गए, वो सिर्फ
डर के कारण हुए हैं, क्योंकि हर वक्त उनके मन में एक ही डर है, मुझे कोरोना होगा, मुझे कोरोना होगा, मुझे कोरोना होगा। और देखो डर मन में कैसे आया है लोगों के, वो हम लोग देखते हैं कि जो निगेटिव बातें हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई व्यक्ति आता है हमसे कहता है अरे ये आज कोरोना से मर गया, वो कोरोना से मर गया, कल उसका देह वो कोरोना से मर गया। और ये बातें सुन कर हमारे मन में एक डर बैठा है, एक भय मन में निर्माण हुआ है कि मुझे भी होगा, मैं भी मरूंगा, मुझे भी होगा, मैं भी ऐसा करूंगा। और बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती है, वो उसका कारण है डर। मैं कहता हूँ कि कोरोना नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, कोरोना इस संसार में है, लेकिन कोरोना से इतना मत डरो कि वो आपके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ जाए। और देखो आप जो भी बात मन में सोचते हो ना, वही आपके जीवन में, अगर आप बार बार डर कोरोना के बारे में सोचोगे, बार बार वही सोचोगे, बार बार वही सोचोगे, तो आपके शरीर में वही क्रिया चालू हो जाएगी और आपको भी वही लगने लगेगा कि मुझे भी यह बीमारी हो चुकी है और मैं भी अभी मरने वाला हूँ। देखिए मीडिया के द्वारा, कुछ निगेटिव थिंकिंग्स के लोगों के द्वारा आपके मन में भय पैदा हुआ है। देखिए हम बार बार देखते हैं कि कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना से उतने लोग मर गए, इतने पेशेंट बढ़ गए, इतने लोगों को बाधा हुई, इतने लोगों की, बार बार वही देख कर हमारे मन में एक डर पैदा हुआ है परमेश्वर के लोगों। कल मैं एक आंटी से मिला, तो वो आंटी मुझे बोल रही थी कि मुझसे बात किया उन्होंने कि पास्टर क्या होगा, कब ये कोरोना जाएगा, हम लोगों तो डर के मारे परेशान है कि ये कब बीमारी जाएगी। तो मैंने वो आंटी को बोला, आंटी आप कोरोना का डर आपके मन से निकालिए, आप जितना डरोगे उतना आपको उसके बारे में तकलीफ होगा या आपको वो डर के कारण आपके जीवन में वो बीमारी आ सकती है। तो मैंने उनसे जब ये बात किया तो आंटी ने मुझसे कहा कि पास्टर दिन में मैं 10 बार सोचती हूँ, 10 बार मेरे मन में विचार आते हैं, उसमें से 9 विचार तो कोरोना के बारे में ही होते हैं और एक विचार जो मेरे घर का या इधर उधर का होता है। लेकिन कोई भी आकर मुझसे कहता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरे मन में डर आ रहा है। मैंने उस आंटी को बोला कि आप ये विचार छोड़ दो, कोरोना है लेकिन वो आपको नहीं है, अगर आपको नहीं है तो आप क्यों सोच रहे हो कि आप ऐसा हो सकता है वैसा। देखिए इस गलत सोच के कारण या डर के कारण आप लोग बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं परमेश्वर के लोगों, और बहुत से लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि मन में हमेशा वो डर, वो भय है कि मुझे भी होगा। देखिए छोटा सा खांसी बुखार आपको आता है तब भी आपको लगता है कि मुझे कोरोना हुआ है। देखिए आपको सर्दी जुकाम हुआ है या खांसी हुई है तो आप पहले घर पर थोड़ा गर्म पानी का भाप लीजिए, काढ़ा पीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, तुरंत आप जाकर भय के कारण हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में मत जाइए, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, हॉस्पिटल में भी जाइए लेकिन डर लेके मत जाइए। अगर डर के कारण जाओगे तो आपको वही आपके मन में आता है कि यार मुझे अभी ये हो रहा है, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे सर्दी हुआ है, मुझे ताप बुखार आया है, तो अभी मुझे सच में कोरोना हो गया। तो आप लोग डर के कारण जाते हो और वही पॉजिटिव रूप आपके जीवन में आते क्योंकि आप उससे डर रहे हो और डर के कारण आपका जीवन कमजोर हो रहा है। डर के कारण आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है। जितना आप डरोगे उतना आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा और आपको वो महसूस होगा कि मुझे भी ये बीमारी हुई है। देखिए एक बात मैं आपसे कहूँगा, आप सबको एक बात पर गौर करना है। जब आप किसी बात से ज़्यादा डरते हो, अगर समझो अंधेरे में आप किसी अंधेरे से जा रहे हो और अचानक से कोई बड़ी आवाज़ वो अंधेरे में आपको आ जाएगी तो आप ऐसे डर जाते, बहुत से ऐसे डर जाते हैं। तो डर के कारण क्या होता है, पहली बात आपके दिल की धड़कन तेज होने लगती है और दूसरी बात आपकी सांस फूलने लगती है। देखिए आपको कभी इसका अनुभव आया होगा कि अगर आप जा रहे हैं किसी रास्ते से और बड़ा एक्सीडेंट आपने देखा, एक्सीडेंट के कारण सामने बड़ा एक्सीडेंट आपने देखा तो आपका दिल का धड़कन क्या होता है, बढ़ जाता है और आपकी सांस फूल जाती है। अंधेरे में आप डरते हो, आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, सांस फूल जाती है। ऐसा ही अभी कोरोना के बारे में हुआ है। आप इससे डर रहे हो इसलिए आपकी सांस फूल रही है और फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फिर दिल की धड़कन बढ़ रही है और फिर आप कह रहे हो मुझे भी वही हुआ है शायद। ऐसा नहीं है परमेश्वर के लोगों, आप डरो मत। जितना डरोगे उतना आपके जीवन में वही प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे अय्यूब ने उसके वचन में उसके जीवन के बारे में कहा कि जिससे मैं डरता था वही मेरे जीवन में आया और जिससे मैं भय खाता था वही मेरे जीवन में हुआ। और अय्यूब भी डरता था
अपने जीवन में ये समस्या आएगी, बच्चे मर जाएंगे, संपत्ति चली जाएगी, मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसी यही डर से अय्यूब बार बार डरता था और वही डर उसके जीवन में उसका सब कुछ लेकर चला गया। तो अभी सोचो आपको क्या करना है, आपके हाथ में है। आप जितना डरोगे, जितना भय आपके मन में रहेगा, उतना परेशानी आपको होगा। और एक बात मैं आपसे बोलूँगा कि कभी कभी हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो मन में ऐसे विचार आते हैं, अरे आज कुछ तो भी भयानक सा घटने वाला है, कुछ तो भी गलत घटने वाला है, या कोई मुझे कोई ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा ऐसा होगा। और शाम को आप वही बात को सुनते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं, अरे सुबह मैंने ये विचार किया था कि ऐसा होने वाला है और वही घट गया, क्योंकि आपने सुबह से ही वही विचार किया है, सुबह से आप वही सोच रहे हो, इसलिए शाम को वही घटा है आपके जीवन में लोगों। तो आप डरो मत। कोरोना है दुनिया में, लेकिन कोरोना अभी आपके शरीर में नहीं है ना, तो आप क्यों डर रहे हो? और देखिए आपके पास जो नेगेटिव लोग आकर बोल रहे हैं ना, ये होगा वो होगा, मीडिया के द्वारा आपके जीवन में भय पैदा हुआ है, लोगों के गलत नेगेटिव लोगों के द्वारा भय पैदा हुआ है, तो वो भय को पहले निकालिए, आप ठीक हो जाओगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। एक 15 दिन पहले मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मुझे अचानक से सर्दी और बुखार आया। तो सब लोग मेरे घर वाले कहने लगे, अरे तू हॉस्पिटल में जा, चेक कर, तुझे ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, सब लोग बोलने लगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, डरो मत, अगर मैं डरूंगा तो सही में मुझे वही होगा। फिर मैंने घर पर ही कुछ इलाज किया एक, और डॉक्टर के जो दवाई थी उन्होंने मुझे जो खांसी और जो पैरासीटामोल्स और वो जो दवाई दिया वो मैंने लिया। और परमेश्वर के लोगों, ये सच्ची गवाही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 दिन में मैं ठीक हो गया और अभी तक मुझे कुछ तकलीफ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर के लोगों, मैं पूरा यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना के द्वारा और वो दवाई के द्वारा ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम पर मैं डर कर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता, नहीं मुझे भी ऐसा ही हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि आज कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हुआ होता परमेश्वर के लोग। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग डर रहे और 70% लोग डर के मारे बीमार हो रहे हैं। डर निकालो, परमेश्वर आपके साथ में है। और जब भी आपको कुछ तकलीफ होता है तो आप गर्म पानी की भाप लो, हॉस्पिटल में जाकर जो भी दवाई डॉक्टर्स देंगे वो पहले घर पर ट्रीटमेंट करो कि और मन में विश्वास करो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सादा जुकाम है, सादा ताप या सर्दी, यही मन में विचार रखो। डायरेक्ट विचार ये मत रखो कि मुझे भी कोरोना हुआ है, मैं भी कोरोना से अभी संक्रमित हुआ हूँ। तो ये बात मन से निकालो, आप ठीक होने वाले हो परमेश्वर के, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर डर आपके मन में नहीं है तो। और अगर डर मन में है तो समझो आपको कुछ ना कुछ होने वाला है। तो डर निकाल डालो मन से। और दूसरी बात, जो भी सरकार ने हमें नियम दिए हैं या जो भी सरकार ने हमें नियमावली दी है, उस नियम के अधीन रहो। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक घर से बाहर मत निकलो और इस लॉकडाउन में आपके घर में ही रहिए। और दूसरी बात, मास्क हमेशा पहनिए, हाथ बार बार साबुन से धोइए। और डर से आपको मन से डर निकाल डालो परमेश्वर के लोगों। लेकिन हम लोगों को जो नियम है सरकार के वो फॉलो करके ही घर में बैठकर ही एकदम तंदुरुस्त रहना है। घर में बैठकर डर के मत बैठो, डर कर ऐसा अरे क्या हो रहा है, इतना लोग मर रहा है, वो लोग मर रहे, ये लोग मर रहे, मेरा ये रिलेटिव्स मर गया, मेरा दोस्त मर गया, मेरी ये बाजू वाला मर गया, वो मर गया। इसके कारण आप ही 50% मर रहे हो। आपका शरीर से 50% आप तो मर गए हो इस डर के कारण। और बाकी क्या, अभी आप सोचो क्या होगा अभी। इसलिए डर निकालो और तंदुरुस्त रहो, घर पर ही रहो, ठीक से रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का सामर्थ आपको चंगाई दे। और बाइबल में एक बात और एक लिखी, पहले 2 तीमुथियुस का पुस्तक उसका 1-7वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। भय से दूर हो जाओ, भय निकाल कर डाल दो परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको आज आशीष से भरेगा और आप पूरे तंदुरुस्त हो। आपके जीवन में पूरा कोई बीमारी नहीं है, आपके जीवन में कोई बीमारी आएगा भी नहीं। ये डर मन से निकाल दो कि मुझे बीमारी आएगी, मैं बीमार पड़ूंगा, मुझे ये होगा, अभी ये मरा तो मैं भी मरूंगा, ये मर गया तो मेरा भी नंबर आएगा। ये निकालो मन से, आपको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपके साथ में है। और मन से डर को निकालोगे
तो ही ठीक रहोगे, अगर डरोगे तो कुछ ना कुछ होगा। सोचो अभी आपको क्या करना है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।